बहुत पुराने समय में पर्वतों और नदियों के बीच बसे समृद्ध नगर वर्धनपुर पर देवव्रत नाम का एक पराक्रमी राजा शासन करता था, जो अपनी युवावस्था में तेजस्वी, निर्णायक और सम्मानित था। लेकिन समय के साथ जब उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हुई और रानियों व दरबार का व्यवहार बदलने लगा। तब भीतर से टूटे राजा को लगा कि उसका मूल्य केवल उसकी जवानी तक था। इसी भय और अपमान से ग्रस्त होकर उसने अद्वैत मिश्र नामक एक चतुर वैद्य को बुलवाया, जिसने जवानी लौटाने की असंभव दवा का भ्रम रचते हुए कठोर नियमों के साथ एक गुप्त अंधकार कक्ष बनवाया और राजा को उसमें महीनों के लिए एकांत में भेज दिया। जबकि वास्तविकता में वैद्य ने सत्ता हथियाने की योजना बना ली थी और राजा के समान चेहरे वाले एक घुमंतु युवक आरव को खोजकर उसे सम्मान और सिंहासन का लालच दिया। अंधेरे कक्ष में औषधि के नाम पर जहर देकर देवव्रत की मृत्यु करा दी गई और उसके शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गया। फिर आरव को नए वस्त्र, नया नाम युवराज देव और बदली हुई कथा के साथ दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहां चमत्कार मानकर सभी ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में युवराज देव सत्ता के स्वाद और भय दोनों से घिर गया और उसने वैद्य अद्वैत को धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया, जिससे अपमानित वैद्य के मन में प्रतिशोध जागा। वहीं अनुभवी मंत्री धरणीधर को नए राजा के व्यवहार, स्मृति और हस्ताक्षरों में अंतर दिखने लगा और उसने गुप्त कक्ष व सुरंग के संकेतों से सच्चाई की खोज शुरू कर दी। सत्ता को बचाने के लिए युवराज देव कठोर फैसले लेने लगा, अहंकार और असुरक्षा के बीच फंसता गया। उधर अद्वैत ने रहस्यमयी संकेत और कथाएं फैलाकर सत्य को हवा दी, लेकिन कर्म का चक्र स्वयं घूम उठा। जब वही वैद्य जंगल के पुराने कुएं में गिरकर तड़प थड़प कर मर गया, उसी कुएं के पास जहां कभी राजा की लाश छिपाई गई थी। अंततः धरणीधर ने दरबार में प्रमाण और साक्ष्यों के साथ सच्चाई उजागर की। युवराज देव ने स्वीकार किया कि वह देवव्रत नहीं है, पर उसने राज्य चलाया है। फिर भी राज्य ने समझ लिया कि शासन केवल व्यवस्था नहीं बल्कि विश्वास होता है, इसलिए उसे मृत्यु नहीं बल्कि सिंहासन से हटाकर वनवास दिया गया। वैद्य का अंत कर्म का फल बना, नकली राजा इतिहास से मिट गया और वर्धनपुर ने यह सीख लेकर परिषद शासन अपनाया कि चेहरे, नाम और कथाएं बदल सकती हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं बदलते।